जय जवान जय किसान, ये नारा कभी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। विडंबना तो देख लीजिए, अब जवानों और किसानों के बीच एक सरहद खिंच गई है। एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान है। जवान वो जो किसानों के घरों से आते हैं, किसान वो जो अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, और जवान वो जो अपने फर्ज निभा रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि किसान शंभू बॉर्डर पर 13 फरवरी को आए थे। किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने भारी किलेबंदी की थी। इसी दौरान किसान नेताओं और सरकार के बीच में 4 दौर में बैठकें हुई। एक 8 फरवरी को, दूसरी 12 फरवरी को, तीसरी 15 फरवरी को और चौथी 18 फरवरी को। इन बैठकों में पंजाब के सीएम भगवत मान भी शामिल थे। ये बैठक किसान नेता और सरकार के 3 मंत्रियों के साथ थी, जिनमें सरकार की ओर से पीयूष गोयल, नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा मौजूद थे। वहीं किसानों की बात रख रहे थे श्रवण सिंह पंडेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल। चौथी बैठक में सरकार ने अपना प्रस्ताव दिया कि 4 फसलों पर अगले 5 साल तक एमएसपी की गारंटी दी जा सकती है, जिसमें अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल या मक्का उगाते हैं तो अगले 5 वर्षों तक सरकारी समिति जैसे नाफेड उसे अगले 5 साल तक एमएसपी दामों पर खरीदेगी। आपको बता दें कि पीयूष गोयल ने यह भी बोला है कि खरीदने की कोई लिमिट नहीं है, किसान जितना चाहे उतना बेच सकते हैं। बहरहाल आपको बता दें कि किसानों ने इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई, जिसके चलते सरकार ने किसानों को 5वीं बैठक का भी आमंत्रण दिया है। किसानों की मांग क्या है, आइए बताते हैं। पहली मांग, किसानों की सबसे खास मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी एमएसपी पर कानून बनाएं और 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी दें। दूसरी मांग, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। तीसरी मांग, आंदोलन में शामिल किसान कृषि ऋण माफ करने की भी मांग कर रहे हैं। चौथी मांग, किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। 5वीं मांग, भारत को WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर किया जाए। 6ठी मांग, कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाया जाए। 7वीं मांग, किसानों और 58 साल से अधिक आयु के कृषि मजदूरों के लिए पेंशन योजना लागू करके 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाए। 8वीं मांग, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार के लिए सरकार की ओर से स्वयं बीमा प्रीमियम का भुगतान करना, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाना और नुकसान का आकलन करते समय खेत एकड़ को एक इकाई के रूप में मानकर नुकसान का आकलन करना। 9वीं मांग, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। 10वीं और आखिरी मांग, कीटनाशक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करने कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मैं इशिका, कैमरा पर्सन साहिल खान के साथ वी युवा।